दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रताप। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि शेयर मार्केट क्यों बना है, यानी शेयर मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि जब भी कोई कंपनी या कोई व्यक्ति या कोई उद्यमी, कोई एंटरप्रेन्योर एक व्यवसाय शुरू करता है, एक व्यापार शुरू करता है, जब वह व्यापार यानी कोई भी बिजनेस यदि आपको करना है, यदि आपको कोई क्या करना है, अगर आपको कोई बिजनेस करना है या कोई धंधा आप कर रहे हैं, तो धंधा करने के लिए सबसे पहले जरूरत किस चीज की पड़ेगी हमें? अगर हम उद्यमी हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप अगर हमको पसंद है या हम कुछ धंधा करने के बारे में सोच रहे हैं, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें धंधा करना है, जो भी हमने तय कर लिया, तो सबसे पहली जो जरूरत पड़ती है एक व्यवसाय शुरू करने के लिए वो पड़ती है कैपिटल की। यानी आपको क्या चाहिए? पूंजी चाहिए भाई। बिना पूंजी का कोई भी व्यवसाय हो नहीं सकता, आपको पूंजी की जरूरत पड़ती है। अब जब व्यवसाय शुरू करेंगे तो प्रॉफिट की भी बात करेंगे। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, अब वह व्यवसाय शुरू करता है, कोई भी व्यवसाय, मान लीजिए उसको पास से 1 लाख रुपए है। ये 1 लाख रुपया लेकर के मार्केट में आता है और एक छोटी सी कोई भी दुकान करता है। हम मान के चलते हैं कि अगर आपने एक समोसा ही बनाना आप चाह रहे हैं, समोसा की दुकान अगर आपने खोला, मान के चलिए, या कोई भी दुकान जो भी आपके मन में आ रहा है, अगर आपको समोसा बनाना है तो आपने 1 लाख रुपया पूंजी लगाया और आप इतना बढ़िया समोसा बनाने लगे कि दूर दूर से आपका समोसा खाने के लिए लोग आने लगे और डिमांड बढ़ने लगी। जब डिमांड बढ़ने लगी तो आपने सोचा कि यार क्यों ना मेरी एक दुकान जो थी है, मैंने जो समोसे की दुकान थी, मैं दूसरी दुकान खोल लूं कोई। अब दूसरी दुकान मैंने 1 लाख लगा करके यह समोसा की दुकान चलाया, दूसरी दुकान मुझे खोलना है तो मुझे अब अलग पैसे, अब इस दुकान से मैं मान के चलिए महीने में अगर एक समोसा की दुकान से अगर मैं 50,000 रुपया कमा रहा हूं, तो मेरा ड्रीम यह है कि मैं और दूसरी दुकान खोलूं, क्योंकि दूर से लोग आ रहे हैं मेरी दुकान पे समोसा खाने, तो उनको समय लग रहा है। अगर शायद मैं दूसरी मार्केट में अपनी दुकान खोल दूं तो वहीं के लोग वहीं जाएंगे और समोसा खा सकते हैं। मानी मेरे यहां आकर के जो समोसा का लुत्फ या ले रहे हैं या मिठाई का लुत्फ ले रहे हैं या कोई भी उद्यम का जो मैं किया हूं, वो वहीं पे उसका मजा ले सकते हैं, वही उसका टेस्ट ले सकते हैं। उनको कहीं समय दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मेरे पास कैपिटल थी, अब मुझे अलग से कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और जब मैं अलग व्यवसाय, अलग दुकान खोलने जाऊंगे तो मुझे पूंजी भी ज्यादा चाहिए। तो मैं अब अपनी पूंजी ज्यादा मुझे चाहिए, तो मेरे पास तो 1 लाख रुपया था जिससे मैंने एक दुकान तो खोल लिया, लेकिन इस पूंजी को अब मुझे और पैसे की जरूरत पड़ेगी दूसरी दुकान खोलने के लिए। तो मैं कहां जाऊंगा? सबसे पहले आदमी कहां जाता है? अपने किसके पास जाएगा? अपने फैमिली के पास जाता है। सबसे पहले कहां जाएगा वह? यानी आपके माँ बाप है, भाई बहन है, जो भी है, आप उनसे पैसा उधार लिया, आप वहां से जा सकते हैं। दूसरा है कि भाई या तो आप फैमिली से पैसा ले सकते हैं धंधे करने के लिए, या आपके जो है रिलेटिव हो सकते हैं, यानी कोई रिश्तेदार हो सकता है आपका जो आपको पैसा दे। कोई परिवार से ले सकते हैं, रिश्तेदार से ले सकते हैं। तीसरा है कि भाई आपको प्रॉफिट हो रहा, तो आपने कहा कि भाई मैं किसी
फ्रेंड से पैसा ले सकता हूं, अपने चाहे फैमिली, चाहे किसी रिश्तेदार या चाहे किसी दोस्त से पैसा लिया और उनसे हो सकता है कि आपने हाथ पैर ले लिया हो। यानी हाथ पैर का मतलब कि आपने उनसे लिया कि भाई मुझे दीजिए, मैं 2-4 महीने 6 महीने साल भर में आपको वापस कर दूंगा। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि आप मुझे दीजिए, मैं आपको इसके बदले में, मैं जो कमा रहा हूं आपने मुझे दिया, मैं आपको कुछ इसके बदले में कमा करके आपको रिटर्न कर दूंगा। यानी कुछ उनसे मैंने एक तरह से उधार ले लिया, इस बेस पे, इंटरेस्ट बेस पे मैंने ले लिया एक तरह से। तो ये अब मान लीजिए ये मैं, और लेकिन इस पैसे से मैंने एक दुकान और खोल लिया, अब मेरी दूसरी दुकान भी चल रही थी और मेरी जो कमाई थी यहां से, इस दुकान से भी कुछ कमाई होने लगी, लेकिन अब ये कमाई जो मेरी हो रही थी यहां से मुझे इनसे का प्रॉफिट इनको भी मुझे देना था, और मैं अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाह रहा हूं। तो या तो मैं, चौथा व्यक्ति कौन हो सकता है, हम बैंक के पास जा सकते हैं और बैंक से आप, जो आपकी हैसियत होगी, जो आपके पास कैपिटल, उसके हिसाब से, अपनी मार्केट के हिसाब से आपको बैंक भी कुछ कर्ज दे देगा और उस कर्ज के बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, हिस्सेदारी उनको आपको देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट देने के बजाय, और अब मार्केट में ये अगर आपको पैसे, और मान लीजिए मेरा बिजनेस और बड़ा है, मुझे अब 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, मुझे और पैसा चाहिए। छोटा काम मैंने जब तक किया, जब तक मेरे दम की थी, मेरे बस का था, मैं अपने नात, रिश्तेदार, दोस्त यार या बैंकों से उधार लेकर के मैं अपना जो है काम चलाया। लेकिन मेरा बिजनेस इतना बढ़िया और ग्रो कर रहा है, तो मैं इसको एक्सपेंड करना है और आगे बढ़ाना है, और इसको कई जिलों में मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूं, या कई स्टेट में इसको ले जाना मुझे। तो अब मुझे बैंक तो भाई लिमिट पैसा देगा, कोई रिलेटिव फैमिली और से आपको लिमिट पैसे चाहिए, क्योंकि ये पैसा यहां से अनलिमिटेड नहीं मिल सकता। तो हमने क्या किया कि भाई अब हमको अगर 1 करोड़ रुपया पैसा चाहिए, अब ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई, तो इस 1 करोड़ से मैंने कह दिया कि भाई मैं पब्लिक में, ये पैसा मुझे पब्लिक से लेना अब है, और मैंने उनको क्या बना दिया, शेयर होल्डर बनाऊंगा मैं। यानी मेरी कंपनी में जो भी पैसा लगाएगा जितना, उसके हिसाब से मैं उनको शेयर धारक बना दूंगा। और मैंने क्या किया कि अपने इस कंपनी को मुझे बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने 1 करोड़ जो मुझे रुपया अगर चाहिए, तो मैंने एक शेयर का दाम मैंने क्या कर दिया, 10 रुपया रख दिया। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 10 रुपया, और ये मैं नहीं रखूंगा, मतलब अगर मुझे ये काम करना होगा तो मुझे जाना होगा, कहां जाना होगा, सेबी के पास जाना पड़ेगा। पब्लिक से पैसा उठाने के लिए हमें सेबी के पास जाएगा, और सेबी हमारी हैसियत औकात देख करके कहेगी नहीं ठीक है, आप मार्केट से पैसा उठा लेंगे। और एक शेयर की कीमत हमने रख दिया भाई कि 10 रुपया के हिसाब से कोई भी व्यक्ति हमको पैसा देगा, और जो भी हम कमाएंगे हम उनको बराबर बराबर हिस्सेदारी दे देंगे, क्योंकि अब हमारे पास पूंजी की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी शेयर मार्केट क्यों अस्तित्व रखता है, क्योंकि बिजनेस को ग्रो कराने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और उस पैसे को कोई एक व्यक्ति नहीं लगा सकता, उसको पब्लिक के बीच में उसने पार्टनरशिप दे दिया, उसने उसमें शेयर होल्डर बना दिया, और आइए भाई आप भी हमारे कंपनी में पैसा लगाइए, हम जो प्रॉफिट कमाएंगे शेयर के अनुसार बराबर बराबर हम हिस्सेदारी लेंगे। अब 1 करोड़ शेयर, अगर 1 करोड़ रुपया अगर हमें उठाना है तो 10 रुपया एक शेयर है, यानी मतलब हम मार्केट में कितना शेयर जारी कर सकते हैं, यानी अगर आप कैलकुलेट करिए तो मुझे लग रहा है कि 10,000 शेयर हम जारी कर सकते हैं। क्यों 10,000 ही होगा ना, 10 लाख,
10 लाख शेयर, सॉरी 10 लाख शेयर आपका ये हो जाएगा, यानी 10 लाख शेयर, एक जीरो और 1 2 3 4 5, हाँ 10 लाख शेयर आपको ये मार्केट में आपको 10 लाख शेयर है। यानी अब इसको अगर एक शेयर के हिसाब से बात देखेंगे तो 10 लाख व्यक्ति यानी एक एक शेयर चाहे तो खरीद ले, या अगर कोई व्यक्ति इसमें बहुत सारे लोगों के कि एक शेयर भी खरीद हम बेच सकते हैं और कोई 10 शेयर भी ले सकता है, कोई 100 शेयर लेगा, यानी हम प्रति शेयर, हर प्रति शेयर के भाव से हम प्रॉफिट डिसाइड कर लेंगे भाई। जो जितना हमको पैसा दिया, अगर हमारी कंपनी जितना कमाती है, जितना शेयर होल्डर होगा तो उसी के हिसाब से उनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी हुआ क्या कि अब यही शेयर, देखिए यही शेयर जब कोई कंपनी सेबी में लिस्ट होती है तो लिस्ट होने से पहले अब मार्केट में पैसा उठाने जाएगी तो वो मार्केट में आएगी लिस्ट होने से पहले, तो उसी को हम बोलते हैं आईपीओ जारी करना, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी पब्लिक को हम ऑफर देते हैं कि भाई शुरुआती दौर के आप हमारे पार्टनर बन जाइए, हम आपको जो भी ग्रोथ करेंगे हम आपको पैसा, जितनी हमारी कंपनी बढ़ेगी हम आपने पैसा लगा दिया, जब तक आप हमारे कंपनी में शेयर होल्डर बने रहेंगे तब तक हम कमाकर आपको देते रहेंगे। तो इस तरह से यानी कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि शेयर, व्हाई डज शेयर मार्केट एग्जिस्ट, यानी शेयर मार्केट की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी शेयर मार्केट क्यों बना, आज इसलिए बना क्योंकि जो उद्यमी होते हैं, जो व्यापारी होता है, तो एक व्यापार को ग्रो करने के लिए कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति अपने सिर्फ पैसे से व्यापार को नहीं बढ़ा सकता आगे, उसको व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आम पब्लिक के बीच में आता है और पब्लिक से पैसा लेकर के बिजनेस जैसे जैसे ग्रोथ करता है वैसे वैसे। अब इसमें एक चीज और समझ में आएगी कि अगर अब पब्लिक, अगर वो कंपनी मान लीजिए बेहतर काम कर रही है, जैसे जैसे ग्रोथ करेगी आपका पैसा भी बढ़ेगा। अगर भाई में कंपनी घाटे में जाने लगी तो आप जितना जैसे शेयर आप लिए हैं वैसे वो माइनस में भी जाने लगती है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें कि शेयर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि शेयर मार्केट में क्योंकि व्यवसाय करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता महसूस होती है, और लीगल तौर से या तो भाई हम किसी के पास अपने नातरिजात दोस्त यार के पास पैसे ले सकते हैं, बैंक से कर्ज ले सकते हैं, तो वो एक लिमिट होती है। लेकिन यहां पे हम जब आम पब्लिक के बीच में आ जाते हैं और अपना आईपीओ जारी कर देते हैं, आम पब्लिक पैसा लगाती है और जो है जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है, तो इस तरह से हम एक दुकान से हम 10 दुकान भी ऐसे बना सकते हैं, और प्रति दुकान से जो शेयर होल्डर के हिसाब से जितना हुआ, ये जितने पैसा कमाएंगे वो पैसा प्रति शेयर होल्डर हुआ बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से शेयर मार्केट में पैसे की कलेक्शन के लिए हम गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था बना दी, एक सिस्टम दे दिया कि आप आम आदमी का पैसे को से आप व्यवसाय करो और कमाओ और आम आदमी को रिटर्न करो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू। और ये बिजनेस ये वीडियोस आपको अगर बढ़िया लग रहा है तो निश्चित रूप से साथियों मैं निवेदन चाहूंगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पोस्ट करें और लोगों तक वीडियो पहुंचाने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।